दोस्तों आज आप सभी जानते हैं कि परशुराम उत्सव का पावन दिन है और अक्षय तृतीया का पावन दिन है। ऐसे में बड़ा ही शानदार कार्यक्रम जनपद जौनपुर में हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परशुराम जी का मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुआ है। ऐसे में बड़ा ही साहित्य पाठक जी का और हमारे बीच रमेश मिश्रा जी हैं विधायक, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे शुरुआत रहा, क्योंकि इतना भव्य कार्यक्रम वो भी जनपद जौनपुर में जो ऋषियों की भूमि कही जाती है। और कैसे आपने शुरुआत किया, क्योंकि इतना भव्य मूर्ति भैया का आदेश है जी, तो स्थान कैसे मतलब भैया नहीं पसंद किया, स्थान भैया नहीं पसंद किया, परमिशन भैया ने दिलाया, हमने तो खाली निर्माण कराया है। सब कुछ मतलब विधायक जी के माध्यम से हुआ, उनके माध्यम से हुआ। जी हाँ, विचार मतलब उन्हीं के माध्यम से आया था, सब विचार उनके माध्यम से आया था। विधायक जी आप लगभग 10वां साल आपका कार्यकाल चल रहा है, पहले से ही सोचे थे या लास्ट समय? जैसे ऐसा है, आप सब जानते हैं कि ये ऋषि जमदग्नि की धरती है जी, और जनपद के सभी जाति हर धर्म के लोगों की इच्छा थी भगवान परशुराम की प्रतिमा यहाँ एक लगे, ऋषि जमदग्नि पार्क बने। इसके लिए अगुवाई कौन करे? तो हम लोगों ने अगुवाई जब किया तो हमें जो है हीरे के रूप में प्रमोद पाठक जी मिले। तो प्रमोद पाठक जी ने कहा कि जो भी इसमें लगेगा वो पूरे पार्क के निर्माण करने का हम काम करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं, जब उनके पास हम लोग गए कि यानी 731 की ज़मीन है और यह ज़मीन जो है आप अगर अलॉट कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता, और इसी जमदग्नि की धरती पर एक भगवान परशुराम की दिव्य प्रतिमा लग जाती। नितिन गडकरी जी ने यह ज़मीन दिया और मुरलीधर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम यह ज़मीन अलॉट हुई, और प्रमोद पाठक जी ने बिना किसी से चंदा लिए, हम तो कहेंगे 50 लाख रुपया, इन्होंने इस पार्क में 2 बार मूर्ति बनी है। एक बार मूर्ति बनी थोड़ी सी कमी थी, पूरी मूर्ति हम लोगों ने रिफ्यूज करके दूसरी मूर्ति बनवाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ऋषि जमदग्नि की धरती को इन्होंने धन्य कर दिया, और इनको भगवान परशुराम और ऋषि जमदग्नि की दोनों की आशीर्वाद मिल रहा होगा कि जो जनपद जौनपुर के लोगों की इच्छाओं का इन्होंने पालन करते हुए यहाँ एक पार्क बनवाने का काम किया। मैं धन्यवाद इनको भी देता हूं और पूरे जनपद वासियों को देता हूं, सब लोग यहाँ पर आए और उत्साहवर्धन किए। आपके विधानसभा के पूर्व विधायक जी हैं बाबा दुबे जी, उन्होंने एक कमेंट किया था, आप जानते भी होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं नहीं कहूँगा, भगवान परशुराम पहली बात चिरंजीवी थे, नंबर 1 बात वो जिंदा है, ठीक है जी। और दूसरी बात, कोई शहर बताइए जहाँ 21 फीट 51 फीट की भगवान की प्रतिमा ना लगी? बताइए। बनारस में देखे हैं आप, प्रयागराज में देखे हैं, ऋषिकेश में देखे हैं, आइए हमारे पैतियापुर में दिखा दें, बदलापुर में। अब उनकी मैं कुछ कहूँगा तो बिना मतलब यानी किसी चर्चा में क्यों ला रहे हो? जो आदमी बुझा है उसको बुझा रहने दो। नहीं लेकिन फिर भी आप जो कार्यक्रम करते हैं कहीं न कहीं वो अपना संदेश दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अब उनके पास अगर इतना दिमाग होता तो इस तरीके की बात नहीं बोलते। पहली बात, भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, नंबर 1 बात। अब उसका अर्थ आप किसी जाके ब्राह्मण से पूछिएगा, जो विद्वान ब्राह्मण होगा, चिरंजीवी का मतलब क्या होता है। अब दूसरा, कौन ऐसे भगवान हैं? भगवान तो परशुराम छठे अवतार हैं, इनके पहले बहुत सारे 5 भगवान और होंगे बड़े। भगवान राम के भी अवतार कहे जाते हैं, उनकी भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं इस देश के कई शहरों में नगरों में लगी हुई है। आपने देखा है कि नहीं? जी, तो आप कोई कमेंट कर रहा है तो उनकी बुद्धिमत्ता को आप समझ लीजिए कितना बुद्धिमान है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जनपद जौनपुर का नाम यमजग्निपुरम कब तक होगा, क्या कुछ? अब परशुराम भगवान की मूर्ति लग गई, अब घबराओ मत, तो भी हो जाएगा। अब जल्दी में। हाँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।